क्या हो अगर आपका शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और सेल्स का एक कलेक्शन न हो? क्या हो अगर आपके अंदर एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा हो जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं? एक ऐसा सिस्टम जो हर पल आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस और आपकी कॉन्शियसनेस का रिकॉर्ड रख रहा हो। और सबसे हैरानी की बात, हो सकता है उसके संकेत इस वक्त भी आपके शरीर से बाहर निकल रहे हो। लेकिन इससे पहले कि हम इस हिडन रियलिटी की गहराइयों में उतरें, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या होगा अगर हमारी पांचों सेंसेस हमें रियलिटी की पूरी तस्वीर नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखा रही हो? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कितना बड़ा हिस्सा हमारी परसेप्शन से पूरी तरह बाहर है। हम एक्सप्लोर करेंगे बायोफोटॉन्स की उस मिस्टीरियस दुनिया को जहां हमारे शरीर का हर सेल लगातार लाइट एमिट कर रहा है। हम देखेंगे कि ऑरा, प्राणा और की जैसे प्राचीन कॉन्सेप्ट्स क्या मॉडर्न साइंस और क्वांटम फिजिक्स के साथ किसी गहरे स्तर पर जुड़े हो सकते हैं। और फिर हम पहुंचेंगे उन आइडियाज़ तक जो कॉन्शियसनेस, थॉट, इंटेंशन और रियलिटी के बीच एक संभावित कनेक्शन की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इनविजिबल रियलिटी की खोज जो शायद हमेशा से हमारे चारों तरफ मौजूद थी लेकिन हमारी नज़र से छिपी हुई थी। हम जिस चीज़ को रियलिटी कहते हैं वो पूरी तरह हमारी 5 सेंसेस पर बेस्ड है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। वही हमारी बायोलॉजिकल फाउंडेशन बन जाती है, वही हमारी ट्रूथ बन जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये फाउंडेशन एक्चुअली बहुत छोटी हो? क्या होगा अगर हमारी बायोलॉजी हमें दुनिया का सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन दिखाने के लिए डिज़ाइंड हो? इसे समझने के लिए हमें दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, फिजिक्स की नज़र से देखना होगा। अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ एनर्जी का एक विशाल ओशन मौजूद है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये एक एक्चुअल फिजिकल रियलिटी है। इस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स हैं जिनसे म्यूज़िक और सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, माइक्रोवेव्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पावर करते हैं, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें नाइट विजन डिवाइसेस डिटेक्ट कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर एक्सरेज और गामा रेज मौजूद है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से लेकर हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज तक ये पूरा स्पेक्ट्रम रियलिटी का हिस्सा है। सब कुछ यही मौजूद है, इसी कमरे में, हमारे शरीरों के आर पार हर पल गुजरता हुआ। लेकिन इस पूरे मैसिव स्पेक्ट्रम में से हमारी आंखें सिर्फ एक टाइनी स्लिवर देख पाती हैं, एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। द रेड्स, द ग्रीन्स, द ब्लूज, बस इतना ही। यही हमारी पूरी विजुअल रियलिटी है। और ये हिस्सा कितना छोटा है, साइंटिस्ट ने इसे मेजर किया है। ह्यूमन आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लेस देन 0.0035% ही देख पाती है। इमेजिन करो, एक पियानो कीबोर्ड माइल्स तक फैला हुआ है जिसमें मिलियंस ऑफ कीज है, और हमारी पूरी ह्यूमन विजन उस पियानो की सिर्फ एक सिंगल की सुन पाने जैसी है। हम सिर्फ एक नोट सुनते हैं और सोचते हैं कि वही पूरी सिम्फनी है। इसका मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका 99.99% हिस्सा हमारी आंखों के लिए कंप्लीटली इनविजिबल है। और ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये एक इनविजिबल रियलिटी है जो इन्फॉर्मेशन, एनर्जी और हिडन पैटर्न्स से भरी हुई है। लेकिन हमारी बायोलॉजी उसे डिटेक्ट करने के लिए इक्विप्ड ही नहीं है। जिन फ्रीक्वेंसीज़ को हमने अभी तक ट्यून करना सीखा है वो शायद इनफाइनाइट चैनल्स में से सिर्फ कुछ ही है। और यहीं से एक फंडामेंटल क्वेश्चन पैदा होता है, अगर हमारा शरीर भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, अगर हमारी सेल्स भी एनर्जी जनरेट करती है, फ्रीक्वेंसीज एमिट करती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन का एक लेवल ऐसा भी हो जो हमारी टाइनी विंडो ऑफ परसेप्शन के बाहर हो? क्या होगा अगर हमारी हेल्थ, हमारी कॉन्शियसनेस और इस यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन किसी इनविजिबल फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा हो? मे बी द रियलिटी वी एक्सपीरियंस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। मे बी ये सिर्फ एक सिंगल फ्रेम है, और अगर हमें सच में समझना है कि रियलिटी के पीछे क्या चल रहा है तो सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं होगा। तो ये अदृश्य रियलिटी सिर्फ हमारे बाहर नहीं है,
ये हमारे अंदर भी है। आपके शरीर का हर एक जीवित सेल इस वक्त लाइट इमिट कर रहा है। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक मेजरेबल फिजिकल रियलिटी है। साइंटिस्ट्स इन्हें बायोफोटॉन्स कहते हैं, अल्ट्रा वीक लाइट पार्टिकल्स जो हमारे सेल्स के अंदर होने वाले हर मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। सोचिए, आपके खरबों सेल्स हर सेकंड लाखों करोड़ों फोटॉन्स को स्पेस में रिलीज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट साइलेंट स्ट्रीम ऑफ लाइट। मेनस्ट्रीम साइंस के मुताबिक ये एमिशंस रैंडम है, सेल्यूलर एक्टिविटी का एक मीनिंगलेस साइड इफेक्ट, जैसे गाड़ी के इंजन से निकलने वाला धुआं, बस एक बाय प्रोडक्ट। लेकिन क्या हो अगर ये धुआं नहीं बल्कि डेटा हो? क्या हो अगर हर बायोफोटॉन एक क्वांटम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो? जब ये एमिशंस पूरी तरह से रैंडम होते हैं तो वो सिर्फ नॉइस की तरह दिखते हैं, एक बायोलॉजिकल स्टैटिक। लेकिन जब ये कोहेरेंट हो जाते हैं, एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तब ये एक सिग्नल बन जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ लाइट। और यहीं पर सदियों पुरानी एक धारणा साइंस के कटिंग एज से आकर मिलती है, ऑरा, द ह्यूमन एनर्जी फील्ड। लगभग हर प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में एक ल्यूमिनस बॉडी की बात की गई है, एक ऊर्जा क्षेत्र जो हमारे फिजिकल सेल्फ के चारों ओर मौजूद है, जिसे वो प्राण, ची या लाइफ फोर्स कहते थे। क्या ये संभव है कि वो जिसे अपनी इंट्यूशन से महसूस कर रहे थे वो असल में यही बायोफोटोनिक फील्ड था, हमारे सेल्स से निकलने वाले प्रकाश का सामूहिक रूप? इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑरा कोई मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, इट बिकम्स अ बायोफोटोनिक मैप, एक डायनामिक एवर चेंजिंग क्लाउड ऑफ लाइट जो हमारे शरीर को घेरे हुए है। ये मैप हमारे अंदर चल रही हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ सेल्यूलर एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ हीलिंग हो रही है, वहाँ लाइट के क्लस्टर्स ज़्यादा डेंस होंगे। जहाँ स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन है, वहाँ का पैटर्न अलग होगा। हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारी इंटेंशन, ये सब इस फील्ड की इंटेंसिटी और स्ट्रक्चर को पल पल बदलती है। ये एक लिविंग ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट को भी दर्शाता है। इमेजिन कीजिए, आपके शरीर के चारों ओर लाइट का एक 3D होलोग्राम। ये होलोग्राम आपके सेल्स के बीच होने वाली लाइट स्पीड कम्युनिकेशन से बना है। ये कोई पैसिव फील्ड नहीं है, ये एक एक्टिव इंटेलिजेंट सिस्टम है, अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ योर सेल्स जो लाइट की भाषा में बात कर रहे हैं। ये बायोफोटॉन्स सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, दे आर द वेरी मीडियम ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये सेल्यूलर लाइट हमारे शरीर के एनर्जी फील्ड का फिजिकल बेसिस है। ये वो ब्रिज है जो हमारे फिजिकल बॉडी को हमारे नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। हर सेल एक ब्रॉडकास्टर है और पूरा शरीर एक कोहेरेंट ब्रॉडकास्ट स्टेशन। लेकिन अगर हमारे सेल्स लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारी कॉन्शियसनेस उस ब्रॉडकास्ट को शेप दे रही है, तो इस पूरी प्रोसेस को गवर्न करने वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ये लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करती है? वो कौन सी अंडरलाइंग फिजिक्स है जो एक थॉट को, एक इंटेंशन को फिजिकल लाइट के पैटर्न में बदल देती है? ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ बायोलॉजी के लेवल पर नहीं हो रहा, इसके पीछे एक और भी ज़्यादा फंडामेंटल लेयर ऑफ रियलिटी काम कर रही है। तो ये बायोफोटोनिक फील्ड, ये लाइट का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे चारों तरफ है, ये किस चीज़ में मौजूद है? क्या ये बस खाली स्पेस में फ्लोट कर रहा है? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं ने एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की बात की है। वैदिक ट्रेडिशन में इसे प्राणा कहा गया, वो जीवन ऊर्जा जो हर चीज़ में मौजूद है। चाइनीज़ मेडिसिन में इसे ची कहा गया, एक वाइटल फोर्स जो हमारे शरीर में और हमारे आसपास बहती है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल आइडियाज़ नहीं थे, ये एक फिजिकल रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश थी। एक ऐसी एनर्जी जिसे वो महसूस कर सकते थे, जिसके साथ वो काम कर सकते थे, लेकिन जिसे वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि ये प्राणा या ची एक अदृश्य नदी की तरह है जो पूरे यूनिवर्स में बहती है और हम सब उस नदी का हिस्सा है। फॉर सेंचुरीज मॉडर्न साइंस डिसमिस दीज आइडियाज़। इन्हें मेटाफिजिक्स कहकर किनारे कर दिया गया, लेकिन अब फिजिक्स की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है
जो इन प्राचीन विचारों को एक नए साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में वापस ला रहा है। और इसकी शुरुआत होती है क्वांटम फील्ड थ्योरी से। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि इस यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल रियलिटी पार्टिकल्स नहीं बल्कि फील्ड्स हैं। हर पार्टिकल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटॉन, असल में अपने अपने फील्ड में एक वाइब्रेशन या एक एक्साइटेशन है। सोचिए, पूरा यूनिवर्स एक शांत समुद्र की तरह है जो अलग अलग फील्ड से बना है, और जब इन फील्ड्स में कहीं कोई हलचल होती है तो हमें एक पार्टिकल नज़र आता है। ये थ्योरी एक और चौंकाने वाली बात बताती है। ये कहती है कि एम्प्टी स्पेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जिसे हम वैक्यूम या खाली जगह समझते हैं, वो असल में पोटेंशियल एनर्जी का एक उबलता हुआ समंदर है। हर क्वांटम फील्ड अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में भी लगातार वाइब्रेट करता रहता है। इस बेसलाइन एनर्जी को कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो तब भी मौजूद रहती है जब स्पेस से सारी मैटर और सारी रेडिएशन हटा दी जाए। ये स्पेस का, रियलिटी का फंडामेंटल बैकग्राउंड हम है। ये एक यूनिवर्सल मीडियम है जो हर जगह, हर चीज़ के आर पार मौजूद है। तो अगर हमारा बायोफोटोनिक फील्ड इस यूनिवर्सल ज़ीरो पॉइंट फील्ड के अंदर मौजूद है, तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं। हमारा शरीर और ये कॉस्मिक ओशन ऑफ एनर्जी, इनके बीच का ब्रिज क्या है? इसका जवाब हमें कन्वेंशनल फिजिक्स में नहीं मिलता। कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट या रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती है। वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ती हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। उन्हें रोका जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। एक मेटल बॉक्स जिसे फैराडे केज कहते हैं, उसके अंदर रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच सकते। दीवारें लाइट को रोक देती हैं। हमारा अपना शरीर एक्सरेज को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमारा ऑरा सिर्फ एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता, तो वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाते ही खत्म हो जाता या डिस्टॉर्ट हो जाता। वो हमारे शरीर की स्किन से बाहर इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। क्लियरली यहाँ पर फिजिक्स का कोई और चैप्टर अप्लाई हो रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसे मेन स्ट्रीम साइंस ने सदियों तक नज़रअंदाज किया है। दिस इज द ब्रेक थ्रू ऑफ स्केलर फिजिक्स। स्केलर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ट्रांसवर्स नहीं होती, वो लॉन्जिट्यूडिनल होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक रस्सी को हिलाएं तो उसमें जो वेव्स बनती हैं वो ट्रांसवर्स है। रस्सी ऊपर नीचे जाती है पर वेव आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप एक स्लिंकी स्प्रिंग को पुश करें तो एनर्जी का पल्स उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया। कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव्स भी ऐसी ही होती है। स्केलर वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में इसी तरह की लॉन्जिट्यूडिनल डिस्टर्बेंसेस हैं, और यहीं पर पूरी गेम बदल जाती है। क्योंकि ये वेव्स स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रही, ये स्पेस टाइम के डायमेंशन में ही एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है। इन्हें फिजिकल मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी फिजिकल बैरियर के आर पार जा सकती है। एक फैराडे केज, धरती का कोर, अ वैक्यूम, ये इन सब में से ऐसे गुजर जाती है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। क्योंकि जिस डायमेंशन में वो एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ ये फिजिकल रुकावटें मायने ही नहीं रखती। ये वो मिसिंग लिंक है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये स्केलर वेव्स हमारे बायोफील्ड के साथ डायरेक्टली रेजोनेट कर सकती है। वो हमारे शरीर के बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ, हमारे डीएनए के साथ, हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ सीधे इंटरैक्ट करती है। वो इन्फॉर्मेशन को एनर्जी लॉस के बिना कैरी कर सकती है, और ये हमें एक बेहद प्रोफाउंड आइडिया तक ले आता है। क्या हो अगर कॉन्शियसनेस, हमारा मैं होने का एहसास, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो दिमाग के अंदर पैदा होने वाली कोई केमिकल प्रोसेस मात्र न हो? What if consciousness itself is a localized, coherent disturbance in this universal scalar field? सोचिए, आपका कॉन्शियसनेस एक वॉर्टेक्स की तरह है, एक भंवर जो इस शांत यूनिवर्सल फील्ड ऑफ पोटेंशियल में आपके होने से बना है। आपका ब्रेन, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटेना की तरह काम करता है। ये एंटेना इस स्केलर फील्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव भी करता है और आपके थॉट्स और इंटेंशंस को
फील्ड में ट्रांसमिट भी करता है। आपके हर विचार, हर भावना, हर इरादे की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक सिग्नेचर पैटर्न होता है। ये पैटर्न स्केलर वेव्स के जरिए आपके बायोफोटोनिक फील्ड पर इम्प्रिंट होता है और वहाँ से पूरे यूनिवर्स में रेडिएट होता है। इस फ्रेमवर्क में कॉन्शियसनेस कन्फाइंड नहीं है, वो नॉन लोकल है। आपका दिमाग उसे एंकर करता है, पर आपका अस्तित्व उस फील्ड तक फैला हुआ है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं हैं, वो फिजिकल रियलिटी का हिस्सा है। वो मेजरेबल पैटर्न्स हैं जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में मौजूद है। तो अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस इस स्केलर फील्ड में एक लोकलाइज्ड डिस्टर्बेंस है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? क्या हम उस पल को पकड़ सकते हैं जब एक सोच सिर्फ एक दिमागी ख्याल से बढ़कर फिजिकल रियलिटी पर असर डालने वाली एक वेव बन जाती है? इसका जवाब उन एडवांस्ड स्केलर वेव डिटेक्टर से मिले डेटा में छिपा हो सकता है। जब इन डिटेक्टर्स को एक शांत कमरे में ऑन किया जाता है तो वो एक बेसलाइन एनर्जी रीडिंग दिखाते हैं, एक तरह का बैकग्राउंड हम, जिसे 0 पॉइंट फील्ड का शोर माना जाता है। स्क्रीन पर यह एक रैंडम केओटिक पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब होता है। जब एक इंसान जो इस डिटेक्टर के पास बैठा है उसे एक स्पेसिफिक इंटेंशन पर फोकस करने के लिए कहा जाता है, जैसे किसी को ठीक होने की दुआ भेजना या किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना, तो स्क्रीन पर दिख रहा पैटर्न अचानक बदल जाता है। वो केओस, वो रैंडमनेस एक कोहेरेंट ऑर्गेनाइज्ड वेव में बदल जाती है। फील्ड की डेंसिटी में एक रियल टाइम स्पाइक आता है। ये ऐसा है जैसे उस इंसान की सोच ने उस कमरे में मौजूद एनर्जी फील्ड को अपने हिसाब से शेप कर दिया हो। इस फील्ड पर काम कर रहे रिसर्चर्स का दावा है कि उन्होंने इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को भी मेजर किया है। उन्होंने पाया है कि हर तरह की सोच की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बल्कि ये थॉट की क्वालिटी और इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जब इंटेंशन पैसिव होती है, जैसे गहरी मेडिटेशन की स्टेट जहां आप बस विटनेस कर रहे होते हैं, तब ये फ्रीक्वेंसी 7 से 8 हर्ट्ज के बीच होती है। ये अर्थ की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुमान रेजोनेंस के बहुत करीब है। ऐसा लगता है जैसे इस स्टेट में इंसान प्लैनेट के साथ ट्यून इन हो जाता है। लेकिन जब इंटेंशन एक्टिव होती है, एक फोकस्ड गोल ओरिएंटेड थॉट जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, तब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होकर 12 हर्ट्ज के आसपास चली जाती है। ये 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बार बार इन एक्सपेरिमेंट्स में सामने आती है। यहाँ सोच सिर्फ एक मेंटल इवेंट नहीं रह जाती, वो एक फिजिकल सिग्नल बन जाती है, एक ब्रॉडकास्ट। इस थ्योरी के अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ इंटरनल सिग्नल्स प्रोसेस करने वाली एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रांसीवर है, एक एंटेना। जब आप कोई गहरी फोकस्ड सोच पैदा करते हैं तो आपके ब्रेन और हार्ट में पैदा होने वाले बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स इस स्केलर वेव को मॉड्यूलेट करते हैं। आपका पूरा नर्वस सिस्टम उस थॉट को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करने लगता है। ये वो पॉइंट है जहां थॉट फिजिकल इन्फ्लुएंस में बदल जाता है। ये अब आपके दिमाग के अंदर बंद एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वेव है जो आपके शरीर से निकलकर स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रही है। ये नॉन लोकल क्वांटम इंफॉर्मेशन का एक पैकेट है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन रिच एनर्जी है, एक ब्लूप्रिंट। इसका मतलब है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हम सिर्फ अपने अंदर कुछ नहीं कर रहे होते, हम असल में बाहर की दुनिया में एक लहर भेज रहे होते हैं। सोचिए, आपके शरीर से निकलने वाली लाइट जो आपकी सोच और आपके इरादों से शेप की गई है, वो असल में आपके आसपास की रियलिटी के फैब्रिक को, उसके ताने बाने को रीऑर्डर कर रही है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जो केओस और रैंडमनेस हमें अपनी लाइफ में दिखाई देता है, वो शायद बाहर की दुनिया का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो शायद हमारे अपने इनकोहेरेंट इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, फियर्स और डाउट्स का ब्रॉडकास्ट। और इसी तरह जब लाइफ में सिंक्रोनिसिटी होती है, जब चीज़ें मैजिकली अलाइन होने लगती है, वो शायद लक नहीं है, वो शायद एक कोहेरेंट इंटरनल स्टेट का नतीजा है, एक ऐसा सिग्नल जो क्लियर है, फोकस्ड है और यूनिवर्स के साथ हार्मनी में है।
तो अब जब आप आईने में देखें तो सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म को मत देखिए, उस अदृश्य ग्लो को महसूस करने की कोशिश कीजिए, उस बायोफोटोनिक फील्ड को जो आपके हर विचार के साथ, हर सांस के साथ आपकी रियलिटी को बुन रहा है। यूनिवर्स आपके बाहर नहीं है, आप ही वो यूनिवर्स है जो स्वयं को अनुभव कर रहा है।